आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सीएम हेमंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। दूसरी खबर, मंत्री, विधायक, अधिकारी, डॉक्टर, पुलिस और पत्रकार भी कोरोना से अछूते नहीं। तीसरी खबर, सरयू राय ने कहा कि मोरहदा जलापूर्ति योजना में पिछली सरकार और जुस्को के बीच हुई समझौते में गड़बड़ी। चौथी खबर, भाजपा नेता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग पर लोगों ने किया सड़क जाम, बरवाडीही बाजार किया बंद। पांचवी खबर, गुमला में कब्र खोदकर निकाला गया महिला का शव, पति ने कहा आत्महत्या है, पिता बोले हत्या है। छठी खबर, कोरोना संक्रमित पूर्व विधायक शिवपूजन की पीड़ा, 2 दिन बाद भी नहीं हुई परिवार वालों की जांच, सीएम हेमंत से लगाई गुहार। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के लिए राहत की खबर है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि शनिवार को ही सिविल सर्जन वीवी प्रसाद के नेतृत्व में 3 डॉक्टरों की टीम ने सीएम आवास पहुंचकर सीएम समेत पूरे परिवार के स्वाब का सैंपल लिया था। जांच में सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही सीएम के विशेष आप्त सचिव सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से अपील की कि वे ज्यादा से ज्यादा जांच कराएं, जांच में कोताही न बरते। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सतर्कता और जांच ही कोरोना नियंत्रण के प्रमुख अस्त्र हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है। कई जिलों में कोरोना डीसी कार्यालय तक पहुंच गया है। पुलिस अफसरों तक भी यह महामारी फैल गई है। रांची में 25 से अधिक पुलिस वाले कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पिछले 3-4 दिनों से राज्य में 100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित प्रतिदिन मिले हैं। पुलिसकर्मी, डॉक्टर, नर्स, पत्रकार के बाद अब मंत्री, विधायक भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झामुमो विधायक मथुरा महतो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि मोरहदा जलापूर्ति योजना में पिछली सरकार और जुस्को के बीच हुए समझौते में कई गड़बड़ी है, इन्हें ठीक किया जाएगा। बारीडीह, बागुनहातू, बागुन नगर, बिरसा नगर, मोरहदा आदि इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए बनी मोरहदा जलापूर्ति योजना का परिचालन 2017 से जुस्को कर रहा है। इसके संचालन के लिए जुस्को और झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग में एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया है कि जलापूर्ति शुल्क का निर्धारण करने के बाद ही योजना का परिचालन होगा। लेकिन तत्कालीन झारखंड सरकार ने बिना पेयजल आपूर्ति दर में संशोधन किए ही परियोजना चालू करने के लिए जुस्को से आग्रह किया। अब जुस्को जलापूर्ति शुल्क में संशोधन की बात कर रही है। इसे लेकर 7 जुलाई को सर्किट हाउस में बैठक भी हुई थी। इसमें जानकारी मिली कि पिछली सरकार ने जल और पेयजल शुल्क संशोधन के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया था, जिसने आपूर्ति शुल्क निर्धारित कर दिया था। लेकिन पिछली सरकार ने इसकी सूचना जारी नहीं की। जुस्को चाहती है कि वर्तमान सरकार यह सूचना जारी कर दे। आपूर्ति शुल्क निर्धारित नहीं होने के कारण जुस्को मोरहदा जलापूर्ति योजना के बिजली का शुल्क राज्य सरकार को नहीं दे रहा है। जुस्को का कहना है कि पेयजल शुल्क का निर्धारण जिस दिन से होगा उसी दिन से जुस्को बिजली देना शुरू कर देगा। सरकार और जुस्को के बीच यह गतिरोध शीघ्र दूर हो, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। नगर विकास सचिव और नगर विकास मंत्री से इस बारे में बात करूंगा। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। भाजपा नेता जिला महामंत्री जयवर्धन सिंह हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर शनिवार को स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने बरवाडीही बाजार बंद कर दिया। इसके बाद बस स्टैंड अंबेडकर चौक के पास सड़क पर बैठकर बरवाडीही डाल्टनगंज मेन रोड को जाम कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वे जाम स्थल पर लातेहार एसपी, डीएसपी को बुलाने की मांग कर रहे थे। घंटों प्रदर्शन करने के बाद जाम स्थल पर बरवाडी डीएसपी अमरनाथ, सीओ नित्य निखिल सुरीन पहुंचे और उन्हें समझाने की कोशिश की, पर प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि हत्या के 6 दिन हो गए हैं और अभी तक हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि अगर 48 घंटे में जयवर्धन सिंह हत्याकांड का कुछ भी खुलासा नहीं हुआ तो सोमवार को दुबिया खाड़ में NH 75 को जाम कर दिया जाएगा। डीएसपी अमरनाथ ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही हत्यारों को पकड़कर इस कांड का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने जाम को हटाया। बताते चले कि बरवाडी बस स्टैंड परिसर में 5 जुलाई को देर शाम अपराधियों ने भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के वक्त वह दीपलेश कुमार के प्रज्ञा केंद्र के बाहर बैठे हुए थे।
जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी भी की, लेकिन अपराधियों का सुराग नहीं मिला। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में डिपाढ़ी गांव निवासी बुजुर्ग जेठूराम की शिकायत पर पुलिस ने शनिवार को कब्र खोदकर उनकी विवाहित बेटी का शव बाहर निकाला। मृत महिला के पति का कहना है कि 5 जुलाई को उनकी पत्नी 35 साल की शोभा बाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि मृतका के पिता का कहना है कि वह आत्महत्या नहीं हत्या है। चैनपुर थाना प्रभारी सुदामा राम ने बताया कि उक्त महिला के पिता ने वरीय पदाधिकारी के समक्ष आवेदन दिया था, जिस पर जांच का आदेश मिला है। मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति में शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। उधर मृतका के पति शिरवा महतो ने बताया कि दोनों पति पत्नी सूरत में रहते थे, लॉकडाउन में यहाँ आए थे। उनकी पत्नी शराब पीती थी। 5 जुलाई को उसने काफी ज्यादा शराब पी ली थी और नशे में ही साड़ी का फंदा बनाकर झूल गई। गांव के लोगों और परिवार वालों ने मिलकर मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार किया। वहीं मृतका के पिता जेठूराम का कहना है कि बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, जिसे साड़ी से फंदा लगाया गया, उसे जला दिया गया है। बेटी ने बताया था कि वह सूरत से 2.5-3 लाख रुपए लेकर आई थी। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। कोरोना संक्रमित पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता का इलाज सीसीएल गांधीनगर अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने यहां और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए सीएम से गुहार लगाई है। उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो जारी किया है जो वायरल हो रहा है। हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता ने कोविड वार्ड की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। विधायक के 4 मिनट से अधिक एक वायरल वीडियो में रांची जिला प्रशासन और सिविल सर्जन पर कई आरोप लगाए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मामले में सुधार का आग्रह किया गया है। बता दें कि शुक्रवार की देर शाम हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्हें इलाज के लिए रांची के सीसीएल गांधीनगर स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व विधायक का कहना है कि 48 घंटे बीत जाने के बावजूद उनके परिवार के किसी भी सदस्य का सैंपल नहीं लिया गया। परिवार के 2 सदस्य बीमार भी हैं और उनमें कोरोना से मिलते जुलते लक्षण हैं। उनसे और उनके परिवार से कोई जानकारी नहीं ली गई। पूर्व विधायक ने कहा कि रांची डीसी कॉल डाइवर्ट कर देते हैं, उनसे संपर्क नहीं होता और किसी तरह संपर्क भी हुआ तो उन्होंने कहा कि दिखवाते हैं, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। इधर सिविल सर्जन को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। पूर्व विधायक ने कहा कि जांच सही तरीके से हो तो सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मिलेंगे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।